चले महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी रानी तारा के पास घर पे जब पहुंचे है, चेहरा बड़ा उदास है, तो उदासी देख करके पत्नी सवाल करने लगी है, पहले में हमें बड़ा अंतर हो गया, पहले जब आप आते थे तो हंसते हुए आते थे, लेकिन आज इतने परेशान क्यों? तो हरिशन अपनी पत्नी को समझाने लगे, तारा समझ, आदमी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब बनती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, वो अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा ही हुआ है, एक महात्मा आया है दरवाजे पे, उसने हमारा सब कुछ ले लिया, लेकिन चला तो सब कुछ गया, कष्ट उसका नहीं है, सिर्फ दुख तो इस बात का है, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जदार हे रानी तारा, एक बात पूछना है, क्या तुम इस घर को लाभ में थोड़ा हाथ बता सकती हो? क्या तुम हमारे साथ जुड़ सकती हो? जब ये कहा तो पत्नी बोली, महाराज आप तो ऐसे दूसरे जैसे अपने से दूसरे की पत्नी, इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका। अरे बेचना तो बहुत छोटी बात, अगर तुम हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो प्रभु, हमें फिर भी कोई मतलब नहीं है, आप हमें बेचना फिर उसके बाद बेच जाना। और वो पत्नी के बाद अपने पति को समझाती हुई, ढेर बनाती हुई बोली, महाराज बात ये है विश्वामित्र। और जैसे विश्वामित्र ने ये गांव में आवाज लगाई तो अब गांव के लोग भाग खड़े हुए देखने के लिए, ऐसा कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूटा है जो 3 प्राणी निकले आए। अब देखने वालों की भीड़ तो बहुत सी इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। हरी से सबके चेहरा की तरफ में आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कहीं से जवाब नहीं आ रहा। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, वैसे वैसे हरी सब का चेहरा उतरता जा रहा है। शाम हो गई तो आ गई हमको, जब शाम हो गई है तो उस भीड़ से एक मेहमान निकलता हुआ सामने आया और कहने लगा है कौन बेच रहा है? तो विश्वामित्र बोले हम। क्या चाहिए आपको? जवाब दिया इस लड़की को, इस बच्चे को छोड़कर इस नौजवान को हम खरीद लेंगे, वो भी एक शर्त है हमारी, अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करे तो वैसे नहीं। और जो हरी शब्द ने ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के मेहतर से बोले, भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे दे,
लेकिन तुम मुझे खरी जरूर लो। और हरिश्चंद्र रोते हुए मेहतर से बोले, ने मेहतर से कहा, मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। तो मेहतर कहने लगा, रो नहीं हरिश्चंद्र, खरीद लूंगा। ये बात तो चल ही रही है, तब तक एक ब्राह्मण वहां आ गया, बोले लड़की को इस बच्चे को हमें दे दो। ये लड़की घर में भोजन बनाई और बच्चा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, तो बात से पूजा के लिए फूल लाता रहेगा। अब देखो, वैसे तो तीनों नारी पास ही पास खड़ी थी। मेहतर जब 20 भार सोना ले आया, 40 भार सोना ब्राह्मण लेके आ गया। कीमत जब पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र उठे और मेहतर के पास खड़ी हो गए। रानी तारा के पास, ब्राह्मण के पास खड़ी हो गई। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। यह हमें पहले एहसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। कभी भूल में ये ध्यान न करना कि मेरी शादी भी किसी के साथ हुई थी। चली जाइए, चली जाइए। तो हरिश्चंद्र आंखों में आंसू लेकर के अपनी पत्नी और पुत्र की तरफ देखे बोले, तारा चली जाए। हरिश्चंद्र रोते हुए अपनी पत्नी से बोली, तारा तुम जा रहना, मैं सुख देना। कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी हमारे साथ हुई थी। जो ये शब्द तारा ने सुने तो तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से जाकर बोली, महाराज अगर आपको भेजना ही है तो हमें एक ही जगह भेज दो, हम बिना पति के दर्शन जिंदा नहीं दे पाएंगे। तो विश्वामित्र बोले, अब जिंदा रहो चाहे मरो, दक्षिणा मिल गई, अब हमें इससे क्या लेना देना। उठे और चले गए। हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा ब्राह्मण के साथ चले। देखिए क्या गुजरती होगी पति और पत्नी को जब जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। वहां एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते जा रही होगी वो नारी। हरिश्चंद्र जब मेहतर के घर चली आई, रानी तारा ब्राह्मण के घर चली। पूरी रात लेकर
करके विश्राम करते हैं महाराज। सुबह जब हुआ तो मेहतर जो है वो शाम में जाकर के खड़ा हो गया। ये 100 रुपया भिजवा रही है, कुल्ली पिया लो, 50 रुपया गोली पिया लो, और 50 रुपया सलर पिया लो, 50 रुपया हिमांशु या लो, 101 रुपया सतपाल यादव गोली या लो, चाचा भतीजे उनकी तरफ से एक हार आया है हमारी गरीब इकबाल यादव फौजी और प्रेमी यादव फौजी उनकी तरफ से 51 रुपये भिजवा रहे तस्वीर यादव इसी बांग्ला बली के रहने वाले हो। 20-20 रुपया सभी साथियों को एक हार हमारी गरीब हमारे इकबाल फौजी उनकी तरफ से आया। श्रोता मेहतर सामने जाकर के बोला है महाराज सुनो, हमने तुम्हें सोने के लिए नहीं खरीदा है बल्कि काम करने के लिए खरीदा है। ये तुम्हारा घर नहीं है, हमारा घर है। ऐसे काम नहीं होगा। सुबह सुबह जल्दी जागो, झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ कर गया और जल्दी आना, देर नहीं करना, हम तुम्हें दूसरा काम बता रहे हैं। अब हमारी सब काशी की गलियां साफ करने के लिए चलो। देखो कोई राजा जो कभी हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे। वक्त बदल की देर नहीं लगती, पता नहीं समय कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाकर खड़ा कर। जैसे साल में मौसम बदलते हैं ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसी जिंदगी है आदमी की। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं गुजरता। देखा होगा हमारे बड़े बड़े लोग जाने हो, कभी आपने अंदाज किया हो जिन लोगों के घरों में कभी कभी सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं होता पड़ता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि हमारे पास पैसा कितना है, आज उन लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं मिल रहे, मांगे भी नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी दूसरे को घास नहीं डाली, आज उन्हें देखो ऐसे ऐसे शरीर में बीमारियां लगी जो 4-5 की खड़ी भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घोड़ा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, कभी रजाई को दूर हो गए। वक्त की बात है, समय की बात है। कभी देखा है कि सरदार के से समय देखो, वक्त की बलिहारी देखो। करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में खड़े देखे। सबसी सजा ले गए, वो भी समय खराब था। एक दिन रावण ने दसों में साजी दिलाई, एक दिन सबसी सजा ले गए। एक
संग पूरे दिन काशी की गलियों में लगी रही। शाम जब भई है तो मेहतर के सामने पहुंचे तो मेहतर बड़ा मगन हुआ, बोला है ऐसे ही काम करना सीख लीजिए। हरिश्चंद्र आदत डालो, आदत डालनी पड़े। ये भोजन कर रहा है और हम तो जा रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं, तुम्हें दूसरा काम बताएंगे, जल्दी जल्दी भोजन करो। अब मेहतर चला गया, हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन विश्वामित्र ने नजर डाली भोजन कर रहे हो, और हमने ये कसम खाई हम तुम्हें घर से डिगा मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे बन गए और हरिश्चंद्र के सामने जाकर के रोने लगे, बोले भैया दुनिया बना निर्दयी है, किसी को दया नहीं है, 3-4 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, अगर कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र थोड़ा मन में विचार करने लगे, हम एक दिन के भूखे 3-4 दिन का भूखा है, अपना भोजन लिया उन्हें दे दिया, खुद पानी पीते पेट नहीं। दूसरे दिन कोई मेहनत की, लेकिन जब भोजन आया तो विश्वामित्र भी आए। 1-2 दिन नहीं तो हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके काटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी। 27वां दिन जब होता है तो सुबह सुबह हरिश्चंद्र मन में सोचते, परमात्मा आज हम अपने महाराज से कहेंगे कोई काम हमें बाद में देना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। ये सोच ही रहे हैं, तब तक मेहतर सामने क्या हो रहा है, बैठे जीवन की सबसे पहली सबसे बड़ी भूल हमने की है, जो 20 बार 16 बेटे के घर में इकट्ठा किया, भोजन करने के नाम पर वाले मोदी ने दिए। अब हरिश्चंद्र अपनी बात को भूल गए, मेहतर से बोले भैया मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं करोगे, मौके पर क्या देख रहे हो, ये बना रखा है और नदी पे जा और पानी भर के जल्दी ला, अब पानी को भर लिया, लेकिन शरीर में तेरी ताकत नहीं थी, जो गला उठा के सर पे भी रख लो। अब बैठे बैठे हरिश्चंद्र विचार कर रहे थे, आज इतना भी नहीं है कि मैं गला उठा के सर पे भी रख लो। तब तक उनकी पत्नी तारा ही आ गई वहां पानी देने, उसी समय उसी जगह उसी घाट पे। जैसे हरिश्चंद्र ने पत्नी को देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई, परमात्मा हर मुसीबत में तुमने हमारी पत्नी को भेजा, अभी हमारा गला जरूर उठ जाएगा, मेरी पत्नी थोड़ा सहारा लगाएगी तो आज भोजन भी अच्छा मिलेगा। ये बैठे बैठे सोच रहे, लेकिन पत्नी जो है वो उनके पास नहीं गई, दूर जाके खड़ी हो गई और दूर से पूछने लगी, महाराज शरीर कमजोर हो गया है, क्या आपको भोजन नहीं मिलता समय से? तो हरिश्चंद्र कहने लगी, रानी तारा सुख का भोजन और सुख की नींद उसी दिन छोड़े आए जब काशी में रुके,
देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगी हमारा क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को इशारा देते हैं तारा। सुनो बोले सहारा लगाओगे तो तुम्हारा काम बनेगा और हमारा भी काम बन जाएगा और भोजन भी बढ़िया मिल जाएगा। हमारी गला को उठवा दो तारा। तारा ने जब ये सुना कि गला उठवा दो तो तारा पीछे लौट गई, प्रभु हम उठवा दे उठवा दे, हम तो आपकी गला को छुएंगे भी नहीं। मतलब तुम्हारे हाथ में भाई बैठर का गला है और हमारे हाथ में ब्राह्मण का गला है, अगर हमने आपका गला छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा प्रभु। तो हरिश्चंद्र कहने लगी तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? सुख और दुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई, बोली तो ठीक है लेकिन मैं गला नहीं उठवाऊंगी महाराज। हाँ एक उपाय बता रही हूँ, अगर उसमें तुम चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। मतलब पूरी बात सुन लीजिए। मतलब बात ये है महाराज पानी के अंदर घुस जाओगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। और बोले जाइए गला किनारे पर रख लीजिए, ताकत नहीं लगेगी ज्यादा। अपना गला उठाया चुपचाप चली गई। हरिश्चंद्र धीरे धीरे सोच लगी परमात्मा क्या ये हमारी कोई पत्नी है जो एक दिन हमारे केले से और आज इसने हमारा गला भी नहीं उठवाया। फिर हरिश्चंद्र ने मन में सोचा था हम इसके पति थे, अब कोई रिश्ता हो रहा है इसलिए गला भी नहीं उठवाया। तो ये बात भी सही सोचा जाना जैसा हमने कल बताया था कि जगत में मतलब बिना मतलब का कोई नहीं है, सब अपने मतलब में है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। बिना मतलब का कोई सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। विवाह के चक्कर में है तो विवाह के चक्कर में है, कोई बीमारी की, कोई अधिकारी की, कोई अखबारी की, कोई घरवारी की, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। भले सब चक्कर में बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हुए समझ ले जो गाँव चक्कर में आप लोग आते कथा सुनने बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते हो, कथा को सुनते हो, मगर हो कौना कौन चक्कर है। वो हम भी एक से भाग के आते कथा कहते फिर चले जाते फिर आ जाते, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी हमारे चक्कर में
चले सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। ये गीत हमारे मामा जी गाते थे और वो कहते थे चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर अब हरिश्चंद्र जैसे तैसे घड़ा तो उठा लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो चल भी पाते, ठोकर लगी गिरे, घड़ा जो था वो टूट गया। अब खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहंद्र के सामने खड़े हो गए तो मेहंद्र चिल्लाने लगे, आ गए ये हार आया है हमारे पास, हमारे अमीर साहब जी जो असमपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये हार हमारे पास है। मेहंद्र काटने लगा, चिल्लाने लगा, सुबह से गए हो अब आए हो, खाली हाथों घड़ा कहने लगे महाराज वो घड़ा भूखा से टूट गया, घड़ा तोड़ दिया तुमने, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, और ये कोई भी काम नहीं होगा, ये लाठी उठा और संसार में जा, एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए? चुपचाप लाठी उठाई, मरघट में चले गए, उस दिन भी इधर तो हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगा रहे श्रोता बंधुओं, अब आप इधर देखते रानी तारा रोहिदास रह गए। एक दिन ब्राह्मण नाराज हो गया तारा से और चिल्लाने लगा, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना आवारा बन गया है जो सुबह से शाम तक बच्चों में खेलता रहता है, इतना भी नहीं है जो फूल भी तोड़ लाए, सुबह से बैठे दोपहर हो गया, पूजा काम शाम को करेंगे, अरे उससे गांव बाग में चला जा, फूल तोड़ लाए। और देखिए विधि का विधान चला है रोहिदास फूल तोड़ने के लिए बगीचा, कुमार की बात ले लिया कुंवर चलो
खिला मन में सोच रहा है चलो इसे बोलेंगे तो खुद सूख जाएंगे, लेकिन विश्वामित्र ने देखा आ गया सर्प बन गए, फुलवारी में छिप गए, झूले को खुला हुआ हंसी को छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस, विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलवारी में बैठे और उदास में सोचा चल इस फूल को तोड़ते हैं, लेकिन परिणाम ये हुआ विश्वामित्र ने साफ ने हाथ आगे को बनाया तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया, पछाड़ खा के रोहितास जमीन पर गिर गया, माँ मुझे कोई सर्प डस कर चला जाए, तड़प रहा है अकेला बगीचा में रोहितास। खबर तारा को मिली है तो भोजन बना रही थी, मन में विचार आया कि मेरा लड़का ही गया था, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं बस भोजन छोड़ दिया भागी, देखा कि रोहितास जमीन पे पड़ा है तो उठा करके गोद ले लिया, पूछने लगे पुत्र रोहितास क्या हुआ, तो रोहितास कहने लगे भैया मुझे कुछ सब नस के चला गया, मेरी नस नस में जहर फैल चुका है, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा भैया, लेकिन तू रोना नहीं। तो तारा रोती हुई बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूँ क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है। अब वो तारा रोती हुई अपने बच्चे से बोली पुत्र रोहितास बोलो अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है भैया, अब हम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। और बोला है वो रोहितास जो बस खती है सुंदरी ये दुनिया अपनी मां की गोदी में सोता बंधु, और जब रोहितास खत्म हो गया
तारा अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके रोए। तो मालिक ने आके समझाया बेहरूए, और रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या है, पूरी जिंदगी बची है पड़ी है रोने के लिए। तेरे बच्चे को सर पर नशा है, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीदे। तारा रोने लगी, बोली पुत्र विकास, तेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे लाखों की दौलत एक दान हो गई, वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी खरीदूं। अंत में मजबूर होकर के उस माँ ने आधी सारी भारी अपने बच्चे को ढका और चली है शमशान के लिए। चिता बना रही है, रोटी भी जा रही है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए, बोले अरे तुम्हें पता नहीं किसी का बेटा भी है? जो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा, बोले तारा तुम मर गए, तुम क्या करने? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिरे, तारा ये कैसे हुआ? मर गया तो कहने लगे प्रभु मेरे बच्चे को तो सब दस के चला गया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास टका है? उत्तर दिया मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था जो बच्चे की लाश रखने को कफन भी ले लेती, अब टका की बात करते कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। तो हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा, हमारे महाराज का हुक्म है या बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तो हरिश्चंद्र की पत्नी बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? तो हरिश्चंद्र बोले हाँ तारा जानता हूँ ये लड़का हमारा है। अगर ये लड़का हमारा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा गला उठा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। तो आज जब मतलब आया तो रिश्ता बता रहे और बोले कि वृद्धा से घरे मर गए समझ गई। अब ये मानेंगे नहीं तो बोली महाराज को बच्चे की लाश चली जाने को बाद में टका का इंतजाम कर दे। देखिए लाश की लाश जिस समय बाहर रखी गई है तो हरिश्चंद्र तारा बेहोश हो गए। होश आया तो हरिश्चंद्र बार फिर दोहराने लगी हो तारा हमें टका चाहिए। तो कहने लगी प्रभु अगर मानती नहीं है तो तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। अब देखो धर्म में दीवाने पागल राजा आदि साड़ी जो तारा पहने हैं टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींची नग्न हो गई तारा। तो सर्व के कारण गांव में एक मंदिर था, गांव के बाहर उस मंदिर में बेहोश होके गिरी। अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र को कहा तसल्ली। विश्वामित्र बोले मौका बढ़िया है ना, एक खेल और खेल देते। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटाया, फोटो से फूल लगा दिया और गांव की गलियों में आवाज लगाई और बोले
होठों से फूल लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, उस मंदिर में बैठ आई, जो दूसरे की संतान खाली, पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना उसका नहीं समझता। जो ये शब्द कहे पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या हुआ? कालू महेंद्र ने हरिश्चंद्र को तलवार दिया, बोले जाओ राक्षसी का वध करना। अब हरिश्चंद्र दौड़े, आवाज लगाई, तारा करके खड़ी हो गई। महाराज आप हरिश्चंद्र कहने लगे, पागल और तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे के बच्चों को खा ले। कहने लगी नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता, ये छल हमारे साथ किसने किया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे महाराज का आदेश है, मैं तुम्हें मारने आया। तो तारा कहने लगी, प्रभु तुम ये भी आ रही हो मार, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं हो जाती, तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा, हमें मार दीजिए प्रभु, मार दीजिए। अब ऐसा विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ ली, ठहर जाइए हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ ली, एक निर्दोष अपना पे हाथ उठाते ये बहादुर को कभी सेवा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने भी का पैसा लिया, तो मियां हमारा राज्य छीन के बर्बाद करके इधर घूम रहे हो? उत्तर दिया, कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ, बस उसने छाती से लगा लिया, धन्य हो मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर सकते हो लेकिन धर्म को प्रीत करना नहीं दिखा सकते। अब तारा हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े को समझ नहीं पाया, तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले, महाराज शंका न करो, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। तो हरिश्चंद्र के लगे जांच, तो इतनी कठोर जांच, महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में बन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, धूली फाड़ हो जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्ति नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो उत्तर दिया तारा ने, क्या मेरा लड़का भी जांच में चला गया? बोले नहीं। आवाज लगाई,
रोहिदास सबके बीच पहुंच गया। वो कहानी एक सपने की बात याद बनी रही। अयोध्या में आते हो, रोहिदास को राजा बनाते हो और पति और पत्नी विमान पर बैठ कर स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए हर्षल भगवान की। इस तरह से मुसीबतों का सामना और अंत में भगवान की गोदी में स्थान। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं और सूर्य वंश की कथा में थोड़ा देते हैं राम। अब देखते हैं चंद्र वंश किस तरह से हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोग का जो जज बनकर कोई कटघरे में खड़े देखे और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर जो हॉस्पिटल में पड़े पूरे दिन काशी की गलियों में लगे रहे। शाम जब गई है तो मेहतर के सामने पहुंचे तो मेहतर बड़ा मगन हुआ, बोला है ऐसे ही काम करना सीख लीजिए। हरिश्चंद्र आदत डालो, आदत डालू पड़े। ये भोजन रखा है और हमको जा रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं, तुम्हें दूसरा काम बताएंगे, जल्दी जल्दी भोजन करो। अब मेहतर चला गया, हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे। लेकिन विश्वामित्र ने नजर डाली भोजन कर रहे हो और हमने ये कसम खाई हम तुम्हें घर से डिगाली माने भोजन करने ही नहीं दे। अंधे बन गए और हरिश्चंद्र के सामने जाकर के रोने लगे। बोले भैया दुनिया बना निर्दयी है, किसी को दया नहीं है। 3-4 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, अगर कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र थोड़ा मन में विचार करने लगे, हम एक दिन के भूखे 3-4 दिन का भूखा है, अपना भोजन लिया उन्हें दे दिया, खुद पानी पीते पेट नहीं लगा। दूसरे दिन कोई मेहनत की लेकिन जब भोजन आया तो विश्वामित्र भी आए। 1-2 दिन नहीं भर
हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके काटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी। 27वां दिन जब होता है तो सुबह सुबह हरिश्चंद्र मन में सोचते, परमात्मा आज हम अपने महाराज से कहेंगे कोई काम हमें बाद में देना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। ये सोच ही रहे थे, तब तक मेहतर सामने क्या हो रहा है, बैठे हो जीवन की सबसे पहली सबसे बड़ी भूल हमने की है, जो 20 बार सोना दे के मेरे घर में इकट्ठा किया। भोजन करने के नाम पे वाले रोटी नहीं दिए तुम्हें। अब हरिश्चंद्र अपनी बात को भूल गए, मेहतर से बोले भैया मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं करोगे, मौके पर क्या देख रहे हो, ये बना रखा है और नदी पे जा और पानी भर के जल्दी ला। अब पानी को भर लिया, लेकिन शरीर में तो एक ताकत नहीं थी जो उसे गला उठा के सर पे भी रख ले। अब बैठे बैठे हरिश्चंद्र विचार कर रहे थे, आज इतना भी नहीं है तो मैं गला उठा के सर पे भी रख लूं। तब तक उनकी पत्नी तारा ही आ गई पानी भरने, उसी समय उसी जगह उसी घाट पे। जैसे हरिश्चंद्र ने पत्नी को देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई, परमात्मा हर मुसीबत में तुमने हमारी पत्नी को भेजा, अभी हमारा गला जरूर उठ जाएगा, मेरी पत्नी थोड़ा सहारा लगाएगी तो आज भोजन भी अच्छा मिलेगा। ये बैठे बैठे सोच रहे, लेकिन पत्नी जो है वो उनके पास नहीं गई, दूर जाके खड़ी हो गई और दूर से पूछ लगी, महाराज शरीर कमजोर हो गया है, क्या आपको भोजन नहीं मिलता समय से? तो हरिश्चंद्र कहने लगी, रानी तारा सुख का भोजन और सुख की नींद उसी दिन छोड़ आए जब काशी में देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगी हमारा क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को इशारा देते हैं, तारा सुनो, बोले
जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा और भोजन भी बढ़िया मिल जाएगा। हमारी गला को उठवा दो तारा। तारा ने जब ये सुना कि गला उठवा दो तो तारा पीछे लौट गई, प्रभु हम उठवा दे, उठवा दे, हम तो आपकी गला को छुएंगे भी नहीं। मतलब तुम्हारे हाथ में भाई बैतल का गला है और हमारे हाथ में ब्राह्मण का गला है, अगर हमने आपका गला छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा प्रभु। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? सुख और दुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई, बोली वो तो ठीक है लेकिन मैं गला नहीं उठवाऊंगी महाराज। हाँ एक उपाय बता रहे हो, अगर उसमें तुम चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। मतलब मेरी बात सुन लीजिए, मतलब बात ये है कि महाराज पानी के अंदर घुस जाओगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। और बोले अंदर घुस जाइए, गला किनारे पर रख लीजिए, ताकत नहीं लगेगी ज्यादा। अपना गला उठाया, चुपचाप चली गई। हरिश्चंद्र गिरे सोच लगी परमात्मा क्या ये हमारी कोई पत्नी है जो एक दिन हमारे केले से और आज इसने हमारा गला भी नहीं उठवाया। फिर हरिश्चंद्र ने मन में सोचा था हम इसके पति थे, अब कोई रिश्ता तो रहा नहीं इसलिए गला भी नहीं उठवाया। तो ये बात भी सही सोचा जाना, जैसा हमने कल बताया था कि जगत में मतलब लोगों है, बिना मतलब का कोई नहीं है, सब अपने मतलब में है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। बिना मतलब का कोई, सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। विवाह के चक्कर में है तो विवाह के चक्कर में है, कोई बीमारी की, कोई अधिकारी की, कोई अखबारी की, कोई घरवारी की, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। पहले सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हुए समझ ले जो गाँव चक्कर में आप लोग आते हो कथा सुनने के लिए, बड़ा शादी का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते हो, कथा को सुनते हो, मगर हो कौन का चक्कर है। वो हम भी एला से भाग के आते, कथा कहते, फिर चले जाते, फिर आ जाते, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी हमारे चक्कर में। यानी बड़े सब चक्कर में है, बिना चक्कर का कोई। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और वो कहते थे
पैसे के चक्कर में लगे। अब हरिश्चंद्र जैसे तैसे घड़ा को उठा लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो चल भी पाते, ठोकर लगी गिरे, घड़ा जो था वो टूट गया। अब खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहंद्र के सामने खड़े हो गए तो मेहंद्र चिल्लाने लगे, आ गए हार आया है हमारे पास, हमारे अमीर साहब जी जो असदपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से इजहार हमारे पास है। मेहंद्र काटने लगा, चिल्लाने लगा, सुबह से गए हो अब आए हो, खाली हाथों घड़ा कहने लगे महाराज वो घड़ा लंका से टूट गया, चुपचाप लाठी उठाई मरघट में चले गए। उस दिन भी इधर तो हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगा रहे श्रोता बंधुओं, अब आप इधर देखते रानी तारा विकास रह गए। एक दिन ब्राह्मण नाराज हो गया तारा से और चिल्लाने लगा, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना आवारा बन गया है जो सुबह से शाम तक बच्चों में खेलता रहता है, इतना भी नहीं है जो फूल भी तोड़ लाए, सुबह से बैठे दोपहर हो गया, पूजा जब शाम को करेंगे, अरे उससे कहो रात में चला जा फूल तोड़ लाए। और देखिए विधि का विधान चला है रोहिदास फूल तोड़ने के लिए बगीचा, कुमार की बात कुमार चलो सुंदर फूल खिला, मन में सोच रहा है चलो इसे तोड़ेंगे तो खुद सूख जाएंगे, लेकिन विश्वामित्र ने देखा आ गया, सर्प बन गए, फुलवारी में छिप गए, फूले को खुला हुआ अब सीन छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस, विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलवारी में बैठे और रोहिदास ने सोचा चल इस फूल को तोड़ने के लिए परिणाम ये हुआ।
रोहिदास ने हाथ आगे को बनाया तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहिदास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहिदास जमीन पर गिर गया। माँ मुझे कोई सर्प डस कर चला जाए। तड़प रहा है अकेला बगीचा में रोहिदास। खबर तारा को मिली है तो भोजन बना रही थी। मन में विचार आया कि मेरा लड़का ही गया था, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं बस भोजन छोड़ दिया भागी। देखा कि रोहिदास जमीन पर पड़ा तो उठा करके गोद ले लिया। पूछने लगे पुत्र रोहिदास क्या हुआ? तो रोहिदास कहने लगे भैया मुझे कुछ सब नस चला गया, मेरी नस नस में जहर फैल चुका है। अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा भैया, लेकिन तू रोना नहीं। तो तारा रोती हुई बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या? तेरे अलावा मेरा दुनिया में है। और वो तारा रोती हुई अपने बच्चे से बोली पुत्र रोहिदास बोलो नहीं। अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है भैया, अब हम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। और बोला है वो रोहिदास जो बस खती है सुंदरी ये दुनिया अपनी मां की गोदी में सोता बंधु। और जब रोहिदास खत्म हो गया तो तारा अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके रोने। तो मालिक ने आके समझाया रोए और रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या पूरी जिंदगी बची है पड़ी है रोने के लिए। तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीदे। तारा रोने लगी बोली पुत्र रोहिदास तेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे लाखों की दौलत एक दान हो गई। वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी खरीदूं। अंत में मजबूर होकर के उस मां ने आधी सारी भारी अपने बच्चे को ढका और चली है शमशान के लिए। चिता बना रही है, रोटी भी जा रही है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। बोले अरे तुम्हें पता नहीं किसी का बेटा भी है कौन? जो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा बोले तारा तुम मर गए, तुम क्या करने? बच्चे की लाश देगी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिरेंगे। तारा ये कैसे होगा?
पास मर गया तो कहने लगी प्रभु मेरे बच्चे को कोई सब दस के चला गया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास टका है? उत्तर दिया मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था जो बच्चे की लाश रखने को कफन भी ले लेती, अब टका की बात आते कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। तो हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा हमारे महाराज का हुक्म है या बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तो हरिश्चंद्र की पत्नी बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? तो हरिश्चंद्र बोले हाँ तारा जानता हूँ ये लड़का हमारा है। अगर ये लड़का हमारा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा गला उठा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। तो आज जब मतलब आया तब रिश्ता बता रहे और बोले कि वृद्धा से घरे मर समझ गई। अब ये मानेंगे नहीं तो बोली महाराज को बच्चे की लाश चली जाने को बाद में टका का इंतजाम कर दे। देखिए रोहिदास की लाश जिस समय बाहर रखी गई है तो हरिश्चंद्र तारा बेहोश हो गए। होश आया तो हरिश्चंद्र बार फिर दोहराने लगी हो तारा हमें टका चाहिए। तो कहने लगी प्रभु अगर मानती नहीं है तो तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। अब देखो धर्म में दीवाने पागल राजा आदि साड़ी जो तारा पहने हैं टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींची नग्न हो गई तारा। तो शर्म के कारण गांव में एक मंदिर था, गांव के बाहर उस मंदिर में बेहोश होके गिरी। अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र को कहा तसल्ली। विश्वामित्र बोले मौका बढ़िया है ना, एक खेल और खेल देते। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटाया, फोटो से फूल लगा दिया और गांव की गलियों में आवाज लगाई और बोले फोटो से फूल लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई चलो मंदिर में कटाए आई जो दूसरे की संतान खाली पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना उसका नहीं समझना। जो ये शब्द कहे पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या हुआ
कालू महेंद्र ने हरिश्चंद्र को तलवार दिया, बोले जाओ राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिश्चंद्र दौड़े, आवाज लगाई, तारा करके खड़ी हो गई। महाराज आप हरिश्चंद्र कहने लगे, पागल और तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे के बच्चों को खा ले। कहने लगी नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता, ये छल हमारे साथ किसने किया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे महाराज का आदेश है, मैं तुम्हें मारने आया। तो तारा कहने लगी, प्रभु तुम ये भी आ रही हो मार, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं हुआ, तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा, हमें मार दीजिए प्रभु, मार दीजिए। अब ऐसा विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ ली, ठहर जाइए हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ ली, होगा एक निर्दोष अपना पे हाथ उठाते ये बहादुर को कभी सेवा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देह का पैसा लिया, तो मियां हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, इधर घूम उत्तर दिया, कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ, बस उसने छाती से लगा लिया, धन्य हो मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर सकते हो लेकिन धर्म को प्रीत करना नहीं दिखा सकते। अब तारा हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े को समझ नहीं पाया, तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले, महाराज शंका न करो, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। तो हरिश्चंद्र के लगे जांच, तो इतनी कठोर जांच, महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में बन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, धूली फाड़ हो जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्ति नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो उत्तर दिया तारा ने, क्या मेरा लड़का भी जांच में चला गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहतास सबके बीच पहुंच गया, वो कहानी एक सपने की बात याद बनी रही। अयोध्या में आते हो, रोहतास को राजा बनाते हो और पत्र पत्नी दिमाग पर बैठ कर स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए हरिश्चंद्र भगवान की। इस तरह से मुसीबतों का सामना और अंत में भगवान की गोदी में स्थान। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं, और सूर्य वंश की कथा में थोड़ा देते हैं राम, अब देखते हैं चंद्र वंश में किस तरह से हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश में